अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, नए रास्ते पे अगर हम बात करें जे फॉर जुनैद की या जेआईटी की, तो ज़रा अजीब सी बात लगती है, लेकिन चूंकि वो भी तो हमारे जनाब अपने ही चैनल्स हैं। और ख़ास तौर पर जे फॉर जुनैद, जो किसी ज़माने में हमारी बाकायदा लेगेसी हुआ करता था, फिर जाने क्या हुआ, एकदम से ही कुछ चीज़ें हमसे रूठ गईं। और शायद वो कहते होते हैं ना कि अंग्रेज़ कहता है जी, कंटेंट इज़ किंग। चाहे कुछ हो जाए, कंटेंट कंटेंट ही होता है। तो हो सकता है हमने फिर वो उस मयारी किस्म का कंटेंट नहीं डाला उसमें। लेकिन अभी आपने देखा है कि एक साहब जनाब एकदम से लैंड कर गए हैं, सरगोदा की सरजमीनों से होते हुए हम तक पहुंचे। और हमने देखी बाकायदा उनके अंदर एक स्ट्रेंथ उनकी कि नहीं, ये बंदा कुछ डिलीवर कर सकता है। और ही इज़ नन अदर देन खामोश साहब हैं हमारे, शब्बीर खामोश। बहुत ही मेहनती आदमी है ये, मेहनत करके जनाब कंटेंट निकालता है आप लोगों की तफरीह तबाह के लिए। और मैं समझता हूँ कि उसको जिस तरीके से पजीराई मिल रही है, क्योंकि ये डेड हुआ पड़ा था चैनल, लेकिन वो माशाल्लाह हिलना जुलना शुरू हो गया है। कि इससे ज़ाहिर ये होता है कि इल्म, आप सारे इल्म दोस्त हैं, आप सिर्फ महजूज होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इल्म की कोई बात भी अगर आपको बताई जाए तो आप उसको उसका खैर मकदम करते हैं। ये तो है जनाब जे फॉर जुनैद। अब आते हैं हम अपने दूसरे चैनल की तरफ, वो है जेआईटी। तो जनाब जेआईटी के हवाले से ये था, जेआईटी का मैंने अक्सर ही अपने स्टाफ, अपने दोस्तों को और जो रुफ़्क़ा कार हैं हमारे, उनको कहता होता हूँ कि अगर किसी ने दीवा बालिया ना, तो वो जेआईटी है। और जेआईटी को जनाब पूरी तरह शुद्धोमत के साथ, और कहते हैं ना कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको काबू में, उसको यानी लपेट लिया हुआ है अपने, वो क्या कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बना लिया हुआ है। किसने? उमर भिंडर ने। उमर भिंडर का ताल्लुक चूंकि हार्ड कोर जर्नलिज्म से है माशाल्लाह, वो जर्नलिस्ट के तौर पर सामने हमारे साथ आए हैं और मैंने देखा है कि वो कीड़े हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा और बड़े मुतहर्रक रहते हैं। और जेआईटी है ज़रा थोड़ा सा, वो कह लें ज़रा टेढ़ा सा चैनल है। अभी इन्होंने अभी तक ताहाल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जिसको हम कहें कि हाँ भाई टेढ़ा है बेटा, अब ज़रा तू अपना बंदोबस्त कर ले। क्योंकि अपने अंदर बेपनाह सलाहियतें रखे हुए ये बंदा मौजूद है हमारे साथ। और मुझे ये कभी कभी डर भी लगता है, ज़रा खौफ भी आता है कि ए बंदा कुछ ज़्यादा ही ना दीवे बाल दे। वो ज़्यादा दीवे जब बलते हैं ना, तो फिर आपको पता है कि आपके अपने रिहाइश के मतलब मसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल वो चूँकि पूरा एक मुसम्मम इरादे से आया हुआ है सामने, और उसका बस नहीं चल रहा। हम ही उसको, वो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा अनब्राइडल्ड होते हैं घोड़े जो आपके होते हैं ना, लेकिन हमने इनको ब्राइडल्ड करके रखा हुआ है कि ना भाई अपना, वो कहते हैं ना डोंट हिट बिलो द बेल्ट। अभी आपने बिल्कुल सीधा सीधा चीज़ों को चलाना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गर्दो पेश चल रही होती हैं, जिस पे बहुत कुछ बोला भी जा सकता है, लेकिन वो आ बैल मुझे मार यार काय के लिए हम हैं बहुत ही, कह लें कि होम्योपैथिक से हमारे स्टाइल है, हमारा कंटेंट का तरीक़ाकार है। हम उसमें पढ़ते ही नहीं हैं, उस कंट्रोवर्सी में, उस कॉन्स्पिरेसीज़ में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। चीज़ें तो हमारे पास भी बहुत सारी आती हैं। और अभी ये सुबह आके तो बड़े सीखपा हो रहे थे कि बॉस इस पे मैंने हर हाल में करना है। तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, अब पता नहीं ये बंदा कहाँ से कोई चीज़ निकाल के ले आया है। वो इसने मुझे एक वीडियो दिखाई कि जिसमें एक लोकल कोई निजी चैनल है, उसका वीलॉगर है, वो गया है जनाब किसी स्कूल में। तो उसने कुछ बच्चों से पूछा, केजी 1 या 2 क्लास के बच्चों से, वो कैसा एक ज़हन होता है, बिल्कुल अभी बच्चे हैं। तो उनको पूछा गया कि जनाब बानी पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान किसने बनाया? एक बच्चे ने जवाब दिया मरियम नवाज ने। दूसरे से पूछा, तीसरे चौथे 7-8 बच्चों ने एक ही जवाब दिया, मरियम नवाज ने बनाया पाकिस्तान। तो गोया हमारे वो कायदे आज़म कहाँ गए भाई, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है इस वक्त। यानी क्या है इसमें, वो जो सीखपा हो रहे थे, बहरहाल उनकी अपनी रीजंस है। वो कहते हैं जनाब ये हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, हमें ये तो नहीं बताया गया, ये तो नहीं पढ़ाया गया, ये हकीकत ऐसी ही है क्या कि उन्होंने बनाया है। तो ये क्या है, ये जानबूझ के जो बिल्कुल ही एक कच्चे से ज़हन है अभी, जिनमें चीज़ें डालनी हैं तो उनमें क्या चीज़ें डाली जा रही हैं, इस तरह का मवाद। तो बहरहाल हमने कहा कि भाई अगर आपको बहुत ज़ोर से ये कंटेंट आया हुआ है, तो उमर भिंडर मुझे पता है कि तू फिर बाज नहीं आएगा, तो चल कर दे, फिर मेरा मतलब अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी। लेकिन हकायक पर, हकीकत पर मबनी तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का भी वो एक शाइबा तक ना हो कि तुम्हारी कोई प्रेजुडिस्ड अप्रोच है, वो प्रेजुडिस नहीं होने चाहिए तुम्हारे। तुम देखो, उसकी जांच पड़ताल करो, और क्रेडिबल जो न्यूज़ है
اس کا انالیسس پیش کرو. نہیں تو یہ اس طرح تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر تم نے کیا کو نیا کام کر دیا. لیکن آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں میں بہت سارے نئے کام کرنے کو جا رہا ہے عمر. ادھر سے جیسے شبیر کے حوالے سے میں نے بتایا کہ شبیر تو دیکھے گا, اور وہ ابھی صرف دیکھ ہی رہا ہے, تو وہ شبیر پھٹ پڑے گا آنے والے دنوں میں. سو آپ لوگوں نے جے فار جنید اور جے آئی ٹی میں بہت کچھ ہم آپ کو دکھانے ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. ذرا جسٹ سٹ بیک اینڈ ریلیکس. کچھ ہی دنوں میں کچھ چیزیں آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے. ہمارا ایک اور بہت خوبصورت چینل تھا جس کے ساتھ ہمیں بڑی محبت تھی, وہ تھا میری زمین, زراعت پر مبنی, ایگریکلچر بیسڈ. اس کو بھی ہم نے چلانا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا سلسلہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پیورلی وہ کہتے ہیں جا کے چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے کھیتوں میں جانا ہے, کھلیانوں میں جانا ہے, اور ذمہ داروں سے ملیں گے, کاشتکاروں سے, ان سب سے انٹریکٹ کریں گے, ان کے مسائل آپ تک پہنچائیں گے, اور جو پاکستان بننے سے لے کر اب تک ان کو وہی پریشانیاں ہیں, اس کا ازالہ کسی نے نہیں کیا, وہ پریشانیوں کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. سو نئے راستے تو ہے ہی ہے, یہ تو آپ کا ہمارا فیملی چینل ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ.